गई हूँ अपने किचन में बहुत ही मजेदार सी बकरा ईद स्पेशल के लिए चटखारा बोटी। और ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत मेरी बोटियां बनी है। तो ये बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही इजी तरीके से ये आपकी बोटियां बन जाएंगी। और इनके ऊपर देखिए मैंने जो तिल डाले हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा सा टेक्सचर दे रहे हैं, खूबसूरत। जब आप बकरा ईद पे अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे तो देखिएगा वो बहुत ही शौक से खाएंगे और बहुत ही मजे से आपको बताएंगे कि जी वाकई बहुत मजेदार है। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने ये कैसे बनाई। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही जूसी सा, बहुत ही टेंडर सा चटखारा बोटी बकरा ईद स्पेशल के लिए, क्योंकि बकरा ईद आ रही है और इस पे हम तरह तरह के खाने बनाते हैं और जल्दी पक जाए और रख दो चूल्हे पे और खुद ही पकता रहे, इस किस्म के ज्यादा खाने। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने गोश्त ले लिया है और ये बगैर हड्डी का गोश्त है, बीफ का है। ये देखें इस तरह करके हमने बोटियां कट करवाई हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी सी चिकनाई भी रहनी चाहिए जिससे हमारा गोश्त टेंडर होगा, बहुत ही मजेदार सा जूसी सी बोटियां बनेंगी फिर। तो इस तरह करके मैंने गोश्त ले लिया है। ये गोश्त है 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। और इस पे मैं ले रही हूँ, ये प्याज मैंने कट की है, रफली कट की है, 2 मीडियम साइज की प्याज इसको ले लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने ली है ये रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये रेड चिली सॉस है, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। सिरका भी है, हम इसमें 1 टेबल स्पून यूज करेंगे और सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीजों को अच्छा सा मैरिनेट कर देंगे और इसको रख देंगे हम हाफ एन आवर के लिए। और अगर नहीं भी रखेंगे आप तो बस 10 मिनट के लिए रख दें, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि मसाले जो हैं गोश्त के अंदर चले जाएं। बहुत ज्यादा मैरिनेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये हमने इसे कर दिया मैरिनेट। अब हम इसे ऐड कर देंगे डिश में पकाने के लिए बहुत अच्छा सा सब। ये जो हमने इसमें प्याज इस तरह डाली है तो इसका आपको दिखाऊंगी ये क्या हमारे लिए बेनिफिट करेगी इसके अंदर। अब साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी। इसको अच्छा सा हिला देंगे। ये 1/2 टीस्पून या 4 चुटकी समझ लें, तो इसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसमें। इसको हम रख देंगे हाफ एन आवर के लिए या उससे भी ज्यादा, थोड़ा सा टाइम लगेगा गोश्त को गलाने तक के लिए। इस पानी में ही हमने गोश्त को गलाना है और इसकी फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो से मीडियम की तरफ जाएंगे, तो वो फ्लेम रखनी है और गोश्त को गलने तक के लिए इसे रख देंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 45 मिनट और ये देखिए सारा बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया है। और मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ ताकि कहीं लगे नहीं, वीडियो दिखानी थी तो इस वजह से। अभी दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसको हम बहुत अच्छा सा बिल्कुल इसका पानी जो है खुश्क कर देंगे। ये देखिए प्याज जो है इसमें मॉइस्चराइज लाएगी, इस वजह से हमने इतनी प्याज इसमें डाली थी। गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल गया है। गोश्त गल चुका है, हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको निकाल लेंगे अलग। ये हमने गोश्त को निकाल लिया है अलग एक डिश में, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। इसमें निकालने के बाद अगर हम इसे उसी पतीले में छोड़ते तो ये ठंडा नहीं होता और गर्म ही रहता और उसमें हम अगले प्रोसेस को नहीं कर सकते थे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है, इसको ऐड कर देंगे इसमें। ये मेथी ली है मैंने 1 टीस्पून और इसको मैं हाथ पे लेके इसे अच्छा सा क्रश करना है हमें हाथों में डाल के और फिर इसमें ऐड करना है। ये सूखी मेथी है, इसी तरह इसकी खुशबू निकल के आएगी हमारे मसाले में।
ये ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये इस डिश की स्पेशल चीज़ जो कि है वाइट तिल, जो कि इसके जायके को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। ये हम डालेंगे 2 टीस्पून। ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर भी जाएगा इसमें 2 टीस्पून। ये इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और ये देखें मिक्स होने के बाद इसकी शक्ल ये हो गई है। ये इस तरह करके इसके ऊपर सारी चीजें जो है कोट हो गई हैं और अब ये उतरेंगी नहीं, इसलिए कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और ये इसको अच्छे से बाइंडिंग कर देगा। तो इतनी देर हम रखते हैं ऑयल को गर्म करने के लिए। ये ऑयल हमारा हो गया गर्म। अब इसके अंदर हम ये बोटियों को इस तरह करके फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है हमारी बोटियों पे। अब इसे हम टर्न आउट कर देंगे। बस इसी तरह हम और भी सारी बोटियों को फ्राई कर लेंगे। इनको निकाल लेते हैं। तो जनाब हो गई है ये मेरी बहुत ही मजेदार सी चटखारा बोटी रेडी। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और इसके ऊपर जो तिल की शक्ल है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है। और जब हम इसे खाएंगे और तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये बहुत ही मजेदार हो गई हुई है। ये देखिए कितनी जूसी बिल्कुल हो रही है। ये देखिएगा बहुत अच्छी सी गल गई है, बहुत मजेदार है। इसे डिप करते हैं हम रायते के साथ और ये देखिए रायते के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में बकरा ईद स्पेशल के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।